राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की हो, पूरे विश्वास के साथ किसी रिश्ते को निभाया हो, पूरे मन से किसी सपने को सींचा हो, लेकिन फिर भी बदले में केवल टूटन, इंतजार और खालीपन ही मिला हो? क्या कभी आपको लगा कि भगवान ने आपकी सुनना ही छोड़ दिया है, कि आपकी प्रार्थनाएं आसमान तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाती हैं, कि आपकी किस्मत में शायद केवल संघर्ष ही लिखा है? अगर हाँ, तो आज की ये बात केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर उतारने के लिए है, क्योंकि जो सत्य आज तुम्हें समझ में आ जाएगा वह आने वाले हर तूफान में तुम्हें संभाल कर रखेगा। और शायद पहली बार तुम्हें यह एहसास होगा कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा था, बस तुम्हारी दृष्टि वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। एक बात अपने हृदय में आज ही अंकित कर लो कि जीवन में जो भी घटता है उसका अर्थ उसी क्षण समझ में आ जाए, ऐसा कभी आवश्यक नहीं होता, क्योंकि समय से पहले मिला हुआ उत्तर भी कई बार भ्रम बन जाता है और समय के बाद समझ में आया हुआ सत्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अपना सपना टूटता है, अपना विश्वास बिखरता है, अपना दूर चला जाता है, तब यही वाक्य सबसे कठिन लगने लगता है। तब मन प्रश्न करता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे पीड़ा मिली? लेकिन जरा ठहरो, इतनी जल्दी निर्णय मत करो, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता, और जो आज तुम्हें नुकसान लग रहा है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा सिद्ध हो सकता है। मनुष्य केवल वर्तमान क्षण को देखता है, लेकिन परमात्मा पूरी यात्रा को देखता है। तुम केवल एक मोड़ पर खड़े होकर रो रहे हो, जबकि जीवन उस मोड़ के आगे खुलने वाली पूरी राह को पहले से जानता है। तुम जिसे अंत समझ रहे हो, संभव है वही किसी नए आरंभ का द्वार हो। तुम जिसे हार मान रहे हो, वही तुम्हें ऐसी जीत तक ले जाने वाला मार्ग हो जिसकी आज तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। याद रखो, जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है तब विश्वास करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ विपरीत होने लगे, जब हालात तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मेहनत का फल देर से मिले, जब हर दिशा बंद दिखाई दे, तब जो व्यक्ति अपने विश्वास को जीवित रखता है वही भीतर से बदलना शुरू करता है, क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो अंधेरे में भी प्रकाश की संभावना देख सके, आंसुओं के बीच भी मुस्कुरा कर कह सके कि शायद अभी मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन समय मुझे इसका कारण अवश्य बताएगा। मन बहुत अधीर है, उसे हर उत्तर तुरंत चाहिए, हर प्रयास का परिणाम तुरंत चाहिए, हर बीज बोते ही फल चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज पहले मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, टूटता है, अपना पुराना स्वरूप खो देता है, तब कहीं जाकर अंकुर जन्म लेता है। यदि बीज उसी अंधेरे से डर जाए तो क्या कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? ठीक उसी प्रकार यदि तुम कठिन समय से घबराकर बैठ जाओगे तो अपने भीतर छिपी हुई उस शक्ति से कभी नहीं मिल पाओगे जो केवल संघर्ष की अग्नि में जागती है। कभी कभी भगवान तुम्हें वह नहीं देते जिसकी तुम जिद करते हो, क्योंकि उन्हें वह दिखाई देता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। कई बार वह तुम्हारे हाथ से एक छोटी चीज इसलिए छीन लेते हैं ताकि तुम्हें उससे कहीं बड़ा आशीर्वाद दे सके, लेकिन मन उस समय केवल खोई हुई चीज पर रोता रहता है, उसे आने वाले वरदान का आभास नहीं होता। यही कारण है कि अधीर व्यक्ति हर घटना को अभिशाप समझ लेता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति उसी घटना में छिपे हुए संदेश को खोज लेता है। आज यदि तुम्हारे जीवन में कुछ रुक गया है, कोई रिश्ता छूट गया है, कोई अवसर हाथ से निकल गया है, कोई सपना अधूरा रह गया है, तो तुरंत स्वयं को दुर्भाग्यशाली मत मानो, क्योंकि जीवन कई बार तुम्हें उस राह से हटाता है जहां आगे केवल पछतावा लिखा होता है, और तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हारा वास्तविक विकास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तुम कहते हो सब खत्म हो गया, लेकिन जीवन मुस्कुरा कर कहता है नहीं, अभी तो तुम्हारी असली यात्रा शुरू हुई है।
इस संसार में सबसे बड़ा दुख घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना के बारे में हमारी बनाई हुई कल्पना होती है। हमने सोच लिया कि सब कुछ हमेशा हमारे अनुसार चलेगा, लोग हमेशा साथ रहेंगे, समय हमेशा अनुकूल रहेगा। लेकिन जीवन परिवर्तन का दूसरा नाम है, और जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से मुक्त हो जाता है। स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना स्वयं को वास्तविकता के साथ जोड़ लेना है। और जब मन वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है तभी उसके भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। आज की ये वाणी केवल प्रेरणा नहीं बल्कि चेतना का निमंत्रण है। यदि तुम इसे केवल कानों से सुनोगे तो शायद कुछ समय बाद भूल जाओगे, लेकिन यदि इसे अपने हृदय में उतार लोगे तो आने वाला कोई भी तूफान तुम्हें पहले जैसा कमजोर नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि हर पीड़ा के पीछे कोई इच्छा छिपी है, हर देरी के पीछे कोई तैयारी छिपी है, हर बंद दरवाजे के पीछे कोई नया मार्ग छिपा है, उसी दिन उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जिस मन से भय समाप्त हो जाए उस मन को फिर संसार की कोई परिस्थिति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। कभी कभी भगवान तुम्हें वह नहीं देते जिसकी तुम जिद करते हो, क्योंकि उन्हें वह दिखाई देता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। कई बार वो तुम्हारे हाथ से एक छोटी चीज इसलिए छीन लेते हैं ताकि तुम्हें उससे कहीं बड़ा आशीर्वाद दे सके। लेकिन मन उस समय केवल खोई हुई चीज पर रोता रहता है, उसे आने वाले वरदान का आभास नहीं होता। यही कारण है कि अधीर व्यक्ति हर घटना को अभिशाप समझ लेता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति उसी घटना में छिपे हुए संदेश को खोज लेता है। आज यदि तुम्हारे जीवन में कुछ रुक गया है, कोई रिश्ता छूट गया है, कोई अवसर हाथ से निकल गया है, कोई सपना अधूरा रह गया है, तो तुरंत स्वयं को दुर्भाग्यशाली मत मानो। क्योंकि जीवन कई बार तुम्हें उस राह से हटाता है जहां आगे केवल पछतावा लिखा होता है, और तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हारा वास्तविक विकास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तुम कहते हो सब खत्म हो गया, लेकिन जीवन मुस्कुराकर कहता है नहीं, अभी तो तुम्हारी असली यात्रा शुरू हुई है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना के बारे में हमारी बनाई हुई कल्पना होती है। हमने सोच लिया कि सब कुछ हमेशा हमारे अनुसार चलेगा, लोग हमेशा साथ रहेंगे, समय हमेशा अनुकूल रहेगा। लेकिन जीवन परिवर्तन का दूसरा नाम है, और जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से मुक्त हो जाता है। स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना स्वयं को वास्तविकता के साथ जोड़ लेना है। और जब मन वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है तभी उसके भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। आज की यह वाणी केवल प्रेरणा नहीं बल्कि चेतना का निमंत्रण है। यदि तुम इसे केवल कानों से सुनोगे तो शायद कुछ समय बाद भूल जाओगे, लेकिन यदि इसे अपने हृदय में उतार लोगे तो आने वाला कोई भी तूफान तुम्हें पहले जैसा कमजोर नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि हर पीड़ा के पीछे कोई शिक्षा छिपी है, हर देरी के पीछे कोई तैयारी छिपी है, हर बंद दरवाजे के पीछे कोई नया मार्ग छिपा है, उसी दिन उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जिस मन से भय समाप्त हो जाए उस मन को फिर संसार की कोई परिस्थिति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। इसलिए आज स्वयं से केवल एक वचन लो कि अब हर कठिनाई को शत्रु नहीं मानोगे, हर रुकावट को अंत नहीं समझोगे, हर असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाओगे, बल्कि हर अनुभव से सीखकर, हर आंसू को प्रार्थना बनाकर, हर अकेलेपन को साधना बनाकर, हर ठोकर को नई सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ोगे। क्योंकि संभव है कि अभी जो तुम्हें सब अंधेरा लग रहा है वही तुम्हारे जीवन के सबसे उज्जवल प्रभात की तैयारी हो। और यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं अपनी चेतना से जीवन जीना शुरू कर देता है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो कि जीवन कभी भी तुम्हें बिना कारण किसी पीड़ा से नहीं गुजारता। हर कठिन अनुभव अपने भीतर एक ऐसा संदेश लेकर आता है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति वही नहीं रहता जो पहले था, बल्कि उसका सोचने का तरीका
उसका धैर्य, उसकी चेतना और उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक गहरी हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग केवल दर्द देखते हैं, दर्द के पीछे छिपी हुई दिशा को नहीं देख पाते। जब कोई अपना अचानक बदल जाता है, जब विश्वास टूट जाता है, जब वर्षों का बनाया हुआ सपना एक पल में बिखर जाता है, तब मन चीख कर कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन उसी समय जीवन बहुत शांत स्वर में कह रहा होता है कि मैं तुम्हें वहां से निकाल रहा हूं जहां आगे केवल दुख था। मैं तुम्हें उस रास्ते से मोड़ रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय केवल सुविधा में रहता है, वह कभी अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। तुमने देखा होगा, सोने को जितना अधिक आग में तपाया जाता है, उसकी चमक उतनी ही बढ़ जाती है। हीरे पर जितनी अधिक चोट लगती है, उसका मूल्य उतना ही बढ़ जाता है। और वृक्ष की जड़ें जितना अधिक तूफान सहती हैं, वह उतना ही स्थिर होकर खड़ा रहता है। ठीक वैसे ही इंसान का चरित्र भी संघर्ष की भट्टी में ही बनता है। आसान रास्ते शरीर को आराम दे सकते हैं, लेकिन कठिन रास्ते आत्मा को मजबूत बना देते हैं। इसीलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चल रहा, तो घबराना मत, क्योंकि कई बार ईश्वर तुम्हारी योजना को रोककर अपनी योजना शुरू करते हैं। और उनकी योजना हमेशा तुम्हारी सीमित सोच से कहीं अधिक विशाल होती है। तुम केवल आज का दिन देख रहे हो, लेकिन समय आने वाला पूरा कल देख रहा है। तुम केवल एक बंद दरवाजे पर रो रहे हो, जबकि जीवन तुम्हारे लिए कहीं और एक ऐसा द्वार खोल रहा है जिसकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की थी। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी तुलना है। जैसे ही वो किसी और को आगे बढ़ते देखता है, उसका विश्वास डगमगाने लगता है। उसे लगता है कि शायद मैं पीछे रह गया, शायद मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई, शायद भगवान केवल दूसरों पर कृपा करते हैं। लेकिन ये विचार ही सबसे बड़ा भ्रम है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर बीज का मौसम अलग होता है। कोई जल्दी फल देता है और जल्दी समाप्त हो जाता है, कोई धीरे धीरे बढ़ता है और पीढ़ियों तक छाया देता है। यदि तुम हर दिन केवल दूसरों की सफलता गिनते रहोगे, तो अपनी प्रगति कभी देख ही नहीं पाओगे। एक क्षण रुककर स्वयं से पूछो, क्या मैं पहले जैसा हूं? क्या अब छोटी छोटी बातों पर उतना क्रोध आता है? क्या अब हर आलोचना मुझे पहले की तरह तोड़ देती है? क्या अब हर असफलता मुझे रोक देती है? यदि उत्तर बदल गया है, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर विकास शुरू हो चुका है, और यही विकास भविष्य की सबसे बड़ी सफलता की नींव है। याद रखो, बाहरी उपलब्धियां कभी स्थायी संतोष नहीं देती। यदि भीतर शांति नहीं है, तो बड़ी से बड़ी सफलता भी भारी लगने लगती है। लेकिन यदि भीतर संतुलन है, तो साधारण जीवन भी आनंद से भर जाता है। इसलिए पहले अपने मन को व्यवस्थित करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने इरादों को स्पष्ट करो। क्योंकि जिस व्यक्ति का भीतर मजबूत होता है, उसे बाहर की परिस्थितियां ज्यादा देर तक हिला नहीं सकती। जब जीवन तुम्हें रोक दे, तब उस रुकावट से लड़ो मत, उसे समझने का प्रयास करो। धनुष से निकला तीर पहले पीछे खींचा जाता है, तभी वह दूर तक जाता है। यदि आज तुम्हें पीछे धकेला जा रहा है आज, तो संभव है तुम्हारी अगली उड़ान पहले से कहीं अधिक ऊंची होने वाली हो। यदि आज सब कुछ धीमा हो गया है, तो संभव है तुम्हें धैर्य की वह शिक्षा दी जा रही हो जो भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आवश्यक है। कई लोग केवल इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे परिणाम आने से कुछ कदम पहले रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन प्रकृति का नियम देखो, सबसे गहरा अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। सबसे कठिन परीक्षा अक्सर सफलता के द्वार से कुछ ही दूरी पर होती है। इसलिए यदि अभी सब कुछ कठिन लग रहा है, तो यह भी संभव है कि तुम अपनी मंजिल के पहले सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। तुम्हें अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, निर्माण में लगानी होगी। किसने साथ छोड़ा, किसने अपमान किया, किसने धोखा दिया? यदि तुम बार बार इन्हीं स्मृतियों को सींचते रहोगे, तो नए अवसरों के लिए स्थान कहां बचेगा? पुराने घावों को बार बार छूने से वे भरते नहीं और गहरे हो जाते हैं।
इसलिए जो चला गया उसे सम्मान के साथ जाने दो, जो टूट गया उसे अनुभव मानकर छोड़ दो, और जो बचा है उसे नई शुरुआत की मिट्टी बना लो। छोड़ना हारना नहीं होता, छोड़ना स्वयं को मुक्त करना होता है। जिस दिन तुमने अतीत की जंजीरों को खोल दिया, उसी दिन भविष्य के द्वार खुलने लगते हैं। खाली हाथ ही नया उपहार पकड़ सकते हैं। भरा हुआ पात्र नया जल ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए जीवन पहले खाली करता है, फिर भरता है, पहले तोड़ता है, फिर बनाता है, पहले परीक्षा लेता है, फिर आशीर्वाद देता है। आज यदि तुम्हारे भीतर बेचैनी है तो कुछ क्षण मौन में बैठो, अपनी श्वास को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन सुनो, आकाश की ओर देखो और स्वयं से पूछो, क्या वास्तव में सब समाप्त हो गया है या केवल मेरी एक कल्पना टूट गई है? क्योंकि जीवन अभी भी बह रहा है, समय रहा है, अवसर अभी भी जन्म ले रहे हैं, और परमात्मा अभी भी उसी प्रेम से तुम्हें देख रहे हैं जैसे पहले देखते थे। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका अनुमान तुम्हें स्वयं नहीं है। संकट उसी शक्ति को जगाने आता है। जब सब कुछ आसान होता है तब मनुष्य सोया रहता है, लेकिन जब जीवन उसे झकझोरता है तब उसकी आत्मा जागती है। इसीलिए कठिन समय से डरना मत, उसे अपना शिक्षक बना लो। हर पीड़ा से एक प्रश्न पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आई है? हर असफलता से पूछो, मुझे किस दिशा में बदलना है? हर रुकावट से पूछो, मेरे भीतर कौन सी कमी अभी बाकी है? और विश्वास करो, जीवन तुम्हें उत्तर अवश्य देगा। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बदलने लगेगी। जहां पहले केवल समस्या दिखाई देती थी वहां संभावना दिखाई देगी। जहां पहले केवल अंधेरा दिखता था वहां तैयारी दिखाई देगी। जहां पहले केवल अकेलापन लगता था वहां आत्मा का साथ महसूस होगा। और जिस दिन ये परिवर्तन भीतर घट जाएगा उसी दिन तुम्हारी बाहरी दुनिया भी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि संसार हमेशा उसी मन का प्रतिबिंब बनकर सामने आता है जो उसे देख रहा होता है। अब इस पूरी बात का सार अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की समझ से शुरू होता है। जिस दिन मनुष्य ये जान लेता है कि हर घटना उसे गिराने नहीं बल्कि गढ़ने आई है, उसी दिन उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति जो तूफानों से नहीं डरती, असफलताओं से नहीं टूटती, अकेलेपन से नहीं घबराती और समय की देरी से अपना विश्वास नहीं खोती। आज यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो उसे अपने विरुद्ध लिखा हुआ निर्णय मत समझो, क्योंकि परमात्मा कभी भी उस आत्मा को कठिन परीक्षा नहीं देते जिसमें उसे पार करने की क्षमता न हो। जिस प्रकार एक शिक्षक सबसे कठिन प्रश्न उसी विद्यार्थी को देता है जिस पर उसे विश्वास होता है, उसी प्रकार जीवन भी बड़ी जिम्मेदारियों से पहले बड़ी परीक्षाएं देता है। इसलिए अपने दुख को दंड मत समझो, उसे तैयारी समझो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारी आज की कल्पना से कहीं अधिक विशाल हो। तुम्हें अपने मन से एक और भ्रम निकालना होगा कि केवल वही व्यक्ति सफल है जिसके पास धन है, नाम है, प्रसिद्धि है। नहीं, सबसे बड़ा विजेता वह है जो भीतर से शांत है, जो परिस्थितियों के बदलने पर भी अपने मूल स्वभाव को नहीं खोता, जो अपमान मिलने पर भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता, जो हार मिलने पर भी कर्म करना नहीं छोड़ता, और जिसे ये विश्वास होता है कि यदि आज परिणाम नहीं मिला तो इसका अर्थ केवल इतना है कि समय अभी निर्माण कर रहा है। याद रखो, पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचने वाला व्यक्ति एक छलांग में वहां नहीं पहुंचता, वह हजारों छोटे कदमों से वहां तक पहुंचता है। उसी प्रकार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी छोटे छोटे अनुशासनों, छोटी छोटी जीतों और बार बार गिरकर उठने की आदत से बनती है। इसीलिए आज का छोटा प्रयास कभी व्यर्थ मत समझना, क्योंकि यही छोटे प्रयास कल तुम्हारी सबसे बड़ी कहानी बनेंगे। कि अब बहुत देर हो गई, तब स्वयं को याद दिलाना कि प्रकृति में कोई भी थुतु स्थायी नहीं होती। रात कितनी भी लंबी हो, सूर्योदय उसका इंतजार नहीं छोड़ता। पतझड़ कितना भी कठोर हो, वसंत अपना मार्ग खोज ही लेता है। बादल कितने भी घने हो, आकाश कभी समाप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का यह कठिन समय भी स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा
और जब ये बीतेगा तब तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो आज हो। कई बार तुम सोचते हो कि भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, लेकिन सत्य यह है कि कई बार उनका मौन भी उत्तर होता है। जब माता अपने छोटे बच्चे का हर आग्रह पूरा नहीं करती तो उसका कारण प्रेम की कमी नहीं बल्कि दूर की समझ होती है। उसी प्रकार परमात्मा भी कई बार तुम्हें वह नहीं देते जिसकी तुम मांग कर रहे हो, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या नहीं। इसलिए विश्वास को परिस्थिति का दास मत बनाओ, उसे अपने जीवन का आधार बनाओ। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया तो ये मत सोचो कि तुम्हारे भीतर कमी थी। यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया तो ये मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत खराब थी। यदि कोई सपना टूट गया तो ये मत मान लो कि तुम्हारा भविष्य समाप्त हो गया। जीवन किसी एक व्यक्ति, एक अवसर या एक घटना का नाम नहीं है। जीवन एक बहती हुई नदी है और नदी कभी एक पत्थर से रुकती नहीं, वो अपना नया मार्ग बना लेती है। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। आज से अपनी पीड़ा को अपनी पहचान मत बनाना। अपने घावों को बार बार लोगों को दिखाकर दया मत मांगना। अपनी असफलताओं को अपने पैरों की बेड़ी मत बनाना, उन्हें अपनी सीढ़ी बना लो। जो तुम्हें गिराने आया था उसी को अपने उठने का कारण बना लो। जो तुम्हें रोकना चाहता था उसी को अपने संकल्प की आग बना लो, क्योंकि इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया बल्कि उन्हें बदलने का साहस किया। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुरा दोगे। जिन रातों में तुम रोए थे वही रातें तुम्हें मजबूत बना चुकी होंगी। जिन लोगों के जाने पर तुम टूट गए थे वही लोग तुम्हें आत्मनिर्भर बना चुके होंगे। जिन असफलताओं ने तुम्हें शर्मिंदा किया था वही तुम्हें सफलता का वास्तविक मूल्य सिखा चुकी होंगी। और तब तुम स्वयं से कहोगे कि अच्छा हुआ वह सब हुआ, क्योंकि यदि वह न होता तो मैं आज ये इंसान कभी नहीं बन पाता। इसलिए अपने भीतर धैर्य को जीवित रखो, अपने संकल्प को रोज मजबूत करो, अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। परिणाम की चिंता में वर्तमान का सौंदर्य मत खो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे विश्वास के साथ समय पर छोड़ दो। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। आज स्वयं से ये वचन लो कि अब किसी भी कठिनाई के सामने स्वयं को कमजोर नहीं कहोगे। अब किसी भी असफलता के बाद अपने मूल्य पर संदेह नहीं करोगे। अब किसी भी देरी को अपनी हार नहीं मानोगे। अब किसी भी अकेलेपन को अभिशाप नहीं समझोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि कभी कभी अकेलापन ही आत्मा का सबसे बड़ा गुरु बन जाता है और मौन ही सबसे गहरी शिक्षा दे जाता है। जब दुनिया तुम्हारी गति पर सवाल उठाए तब अपनी दिशा को याद रखना। जब लोग तुम्हारी देरी पर हंसे तब अपनी तैयारी को याद रखना। जब मन हार मानने लगे तब उस कारण को याद करना जिसके लिए तुमने यात्रा शुरू की थी। कारण जितना गहरा होगा रास्ता उतना ही आसान लगता जाएगा। जिनके पास केवल इच्छा होती है वे बहाने ढूंढते हैं, जिनके पास उद्देश्य होता है वे रास्ते बना लेते हैं। अब ये मत पूछो कि तुम्हें कितना मिला, ये पूछो कि तुम कितने बदल गए। ये मत सोचो कि किसने तुम्हारा साथ छोड़ा, ये देखो कि तुमने स्वयं का साथ कितना मजबूत किया। ये मत गिनो कि कितनी बार गिरे, ये देखो कि हर बार उठने की शक्ति कितनी बढ़ गई। यही वास्तविक प्रगति है, यही वास्तविक संपत्ति है, और यही वह धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यदि अभी तुम्हारे सामने धुंध है तो पूरी मंजिल देखने की जिद मत करो। केवल अगला कदम देखो और उसे साहस के साथ उठाओ, फिर अगला कदम स्वयं दिखाई देगा। जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है। जो पूरे रास्ते के साफ होने का इंतजार करते हैं, जीवन दाद पूरे रास्ते के साफ होने का इंतजार करते हैं, वे अक्सर वहीं खड़े रह जाते हैं। जो विश्वास के साथ पहला कदम उठाते हैं उनके लिए रास्ते स्वयं बनते चले जाते हैं। और अंत में इस बात को अपने हृदय की सबसे गहरी जगह पर बैठा लो कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा गुरु है। हर परीक्षा एक पाठ है,
हर आंसू एक प्रार्थना है, हर प्रतीक्षा एक तैयारी है, हर देरी एक संरक्षण है, हर असफलता एक दिशा सुधार है और हर नया सवेरा ये संदेश लेकर आता है कि अभी कहानी समाप्त नहीं हुई, अभी तुम्हारे भीतर छिपी हुई अनगिनत संभावनाएं जागना बाकी हैं। इसलिए मुस्कुराओ, भले ही आंखें नम हो, आगे बढ़ो, भले ही कदम धीमे हो, विश्वास रखो, भले ही उत्तर अभी दिखाई न दे रहे हों, क्योंकि समय अभी अंतिम पन्ना नहीं खोल पाया है। और बहुत संभव है कि जिस अध्याय को तुम अपने जीवन का सबसे कठिन अध्याय समझ रहे हो, वही आगे चलकर तुम्हारी सबसे सुंदर, सबसे प्रेरणादायक और सबसे गौरवशाली कहानी का आरंभ बन जाए। राधे राधे।